यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्टिंग शीट को दिखाता हूँ कि हमने जो रिलेटेड शीट की हुई है कि बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग की शीट्स कैसे चलती हैं, ये हम देखते हैं। ये एक रफली मैंने शीट बनाई हुई थी और उस पर बैक टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक टेस्टिंग में आप क्या अपनी चीज़ें लिखते हो। सबसे पहली चीज़ आप लिखते हो एंट्री, आपने डेट, एंट्री टाइम, ठीक है, एग्ज़िट टाइम देखते हो कि कब आपने एग्ज़िट किया। उसके बाद देखते हो किस पेयर पे किया। अभी मैंने ये सारा गोल्ड पे ही किया हुआ है और ये आप वही शीट देख सकते हो जो कि मैंने पहले बैक टेस्टिंग किया और जिसका 43% विन रेट रेशो है। हमेशा याद रखें जो कि एक्चुअल विन रेट होता है, एक्चुअल बैक टेस्टिंग डाटा के साथ विन रेट जो होता है वो कम से कम 60 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, हमेशा 60 से नीचे ही होता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका विन रेट डिसाइड नहीं करता कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। ठीक है, विन रेट अगर आपका 80% है तो ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, 80% विन रेट नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है 2-3 ट्रेड्स लिए हो और उसके बाद आप जर्नल देख रहे हो तो आपका 80% आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पास जो लार्ज डाटा सेट, जो हमारे पास ये लार्ज डाटा सेट है, इस लार्ज डाटा सेट पे मैंने जो अभी ट्रेडिंग में विन रेशो निकाला है वो हमारे पास 43% है, जो कि आपने को मैंने पहले दिखाया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं कि बेरिश है या बुलिश है। उसके बाद ट्रेड देखते हो कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, आपने सेल साइड लिया है, बाय साइड लिया है। ये टेम्पलेट जो है वो इजीली आपको नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन समझाने का ये मकसद है कि आपने इसको फिलअप कैसे करना है। ठीक है, फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बुलिश है, बेरिश है, ये चीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद लेवलिंग देखनी है कि ये डायनामिक लेवल पे आपने, डायनामिक लेवल वो है कि आपने लेट्स सपोज कोई प्लेस किया मार्केट ऑर्डर पे आपने ट्रेड को प्लेस किया है, ना कि एक सेल लिमिट पे या बाय लिमिट पे या पेंडिंग ऑर्डर पे प्लेस किया। तो अगर पेंडिंग ऑर्डर पे किया तो स्टैटिक कर सकते हो, वरना अगर आपने मार्केट का जो प्राइस चल रहा था उस पर आपने अगर एग्जीक्यूट किया तो आप डायनामिक इसे रखोगे। और मेरी ज़्यादातर आप देख सकते हो एक स्टैटिक के अलावा सारे डायनामिक ही है। उसके बाद सिग्नल देखते हो कि आपको क्या सिग्नल मिला कि जिस पे आपने ट्रेड की। जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट एफ लिखा हुआ है, 1 मिनट एफ, ऑर्डर ब्लॉक एफ 5 मिनट्स, लॉट ऑफ दैट के आप एंट्री रिट्रेसमेंट पे लेते हो या ब्रेकआउट पे लेते हो, ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। उसके बाद लॉट साइज़ आप क्या यूज़ कर रहे हो। मेरा $5,000 का ये अकाउंट था। ठीक है, तो वैसे ही बैक टेस्टिंग इसको कर रहे थे, तो लॉट साइज़ जो है वो मैंने 0.2 से ही स्टार्ट किया था। 0.1, 0.2, 0.05 इतना मैं अपने रिस्क को लेके चला था। उसके बाद जो रिस्क लॉस होता है, लॉस परसेंटेज रेशो जो है वो यहाँ पे आप लिखते हो। उसके बाद विन रेट यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद लॉस कितने डॉलर्स हो रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो गेन कितना आप कर रहे हो वो आप मेंशन कर रहे हो। और उसके बाद आपका एग्जैक्ट पीएनएल क्या होता है इसके ट्रेड के बाद वो देख सकते हो। ड्रॉ डाउन जो है वो लिख सकते हो यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप फंडिंग अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हो या फिर अपना ही अकाउंट यूज़ कर रहे होते हो तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख सकते हो, जैसे माय मिस्टेक, जो इस ट्रेड में आपको लगा कि आपने मिस्टेक किया वो आप यहाँ पे लिखते हो। इसके बाद यहाँ पे तो ये शीट का तो काम ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ इंटरवल शीट्स आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी जो स्ट्रेटजी है, न्यूयॉर्क सेशन की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने टेस्ट कर रहा था। तो उस स्ट्रेटजी में मुझे अपने ट्रेंड को, जो मॉर्निंग ट्रेंड होता है न्यूयॉर्क सेशन का, जो मॉर्निंग ट्रेंड होता है उसको मैंने एनालाइज करना था कि वो कम्प्लीटली बेरिश है, बुलिश है। उसके साथ जो उनका लंच टाइम होता है वहाँ पे क्या ट्रेंड चलता है। उसके बाद आफ्टरनून टाइम जो कि 4:30 तक होता है, 1 o'clock से लेके 4:30 PM न्यूयॉर्क टाइम तक जो हमारे पास टाइम होता है
वो हमारे पास क्या चलता है, वो उसका हमने बैक टेस्टिंग एक डाटा निकाल के रखा हुआ था कि वो बेरिश से बुलिश शिफ्ट हुआ है, अगर उसने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया और उसके बाद कंसोलिडेशन पे चला गया, तो ये बैक टेस्टिंग है, ये जर्नलिंग है। उसके बाद ट्रेड नंबर 1 19 वाली जो 19th ट्रेड है उसमें ये हमारे पास था। उसके बाद 21 ट्रेड, 22 और 23 ट्रेड पे ये वाली सिनेरियो हमारे पास प्ले आउट हुआ। उसके बाद अब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी बिल्कुल क्या करते हो, फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी हमारे पास वही टेम्पलेट होता है। इस टेम्पलेट को फिलअप करने में मुझे बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगेगा और इंशाल्लाह ये भी फिलअप हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग का भी एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं।